आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ईश्वर ने मनुष्य को सृजनात्मक शक्ति के रूप में एक ऐसी विशेषता दी है जिसके बल पर वह कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति शून्य से भी सृजन कर सकता है। दैनिक जीवन में कविता, कहानी, गीत, संगीत एवं नाना प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में सृजनात्मक शक्ति प्रकट होती है। इन सब का आधार व्यक्ति का स्वयं का सृजन होता है, जिसे जीवन की सबसे बड़ी कला कहा जा सकता है। स्वयं के जीवन का पहला चरण है स्वयं को जानना तथा अपने मौलिक जीवन लक्ष्य को पहचानना। इसके लिए अपनी विशेषताओं, अपनी क्षमताओं का परिचय भी आवश्यक है। इसके साथ ही गुण दुर्गुणों का परिचय अभीष्ट है, जिससे संकल्प सृष्टि का रूपाकार दिया जा सकता है। सृजन का दूसरा चरण आत्मविस्तार का है, अपने अनुभव व ज्ञान के विस्तार है। जरूरतमंदों की सहायता करते हुए, उचित प्रेरणा मार्गदर्शन देते हुए सेवा का भाव है, जो अंततः उसे मानव से महामानव की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। व्यक्ति निष्काम सेवा के पथ पर बढ़ता है और यही निष्काम सेवा उसे जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि तुम निष्काम भाव से कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, फल देने के लिए मैं हूँ। इसलिए हमें स्वयं का सृजन करने के लिए सबसे पहले अपनी अच्छाइयों पर, अपनी बुराइयों पर, अपने गुणों पर, दुर्गुणों पर सभी पे ध्यान देना होगा। आज सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूँ? हम व्यक्ति को बंधनों के द्वारा जानते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ होता है बंधनों से स्वतंत्रता। आज के समाज में बंधन ही पहचान है। इंसान है तो जिंदगी होश में जीनी है। बेहोशी में कार्य सुचारू रूप से नहीं होते। शरीर विकसित हो गया, चेतना विकसित नहीं हुई और उनके हाथ में ताकत दे दी और उन्हें पता ही नहीं शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो स्थिति असहनीय हो जाती है। आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। न्यूक्लियर से खतरा ज़्यादा है, शक्ति होती है और बाहर अंधेरा होता है। इसलिए पहले चेतना को जागृत करना है। आध्यात्मिकता पुरुषों के लिए आवश्यक है तो स्त्रियों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। चेतना की जागृति आवश्यक है, जो शरीर के लिए सजग होती है और चेतना के स्तर पर सोई होती है। समाज का शोषक वर्ग ऐसी स्त्री को ढूंढता है, वही स्त्री फिर समाज के लिए घातक होती है। सामाजिक स्तर पर स्त्री ही बने रहोगी या चेतना भी बनोगी। महिला की गृहस्थी में रहना स्वयं पसंद है, क्योंकि बाहर की धूल, कष्ट, मेहनत से बचने के लिए वे घर में रहना पसंद करती है। जीवन का नियंत्रण लेना सीखो। अपनी देखभाल करना महिला का स्वयं का दायित्व है, दूसरों का नहीं। आध्यात्मिक प्रक्रिया जानी जाती है। चेतना द्रुतगामी होती है। जैसी जिंदगी जीते हैं वैसी ही आदतें शरीर में घर कर जाती हैं। पुरानी बातें जो छाप कर जाती हैं उसके लिए समय कम ही बचे। उन्हें छोड़कर या उनके साथ चलते हुए भी जीवन के पथ में हमें आगे बढ़ते जाना है। और ये हमारे जीवन का सत्य है कि अगर हम पिछली बातों से चिपके रहेंगे तो हम आगे जीवन में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अपना सृजन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें स्वयं को जागृत करना होगा, अपनी चेतना के स्तर पर जागृत करना होगा।
अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।